बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी मज़ेदार कड़क चाय। ये पंजाबी स्टाइल की चाय है या फिर आप ढाबा स्टाइल की चाय आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और रमज़ानुल मुबारक है, तो इस वजह से इसको बनाने का बेस्ट टाइम जो है वो रात का वक्त है। इसी वजह से मैं रात को ये चाय बना रही हूँ। रमज़ान के बाद आप इसको दिन के टाइम या शाम के टाइम किसी वक्त भी बना सकते हैं। ये आपके सारे दिन की थकन को ख़त्म कर देगी। इस चाय की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाई जाएगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो वो चाय हैवी हो जाएगी। इसी वजह से इसके अंदर जाएगी जी 2 अदद स्टिक्स, 2 अदद इलायची, क्योंकि मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो इसी वजह से इसके अंदर जाएगी जी 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो सी मर्जी ले सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी जी चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 कप पानी और हस्बे ज़रूरत दूध। इसके अलावा आपको सौंफ, अदरक या फिर कोई इस तरह की चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यही बेस्ट है। इसी से आप बहुत अच्छी और कड़क और मज़ेदार चाय बना सकते हैं ढाबा स्टाइल के, घर में ही। उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, चाय बहुत जल्दी बन जाती है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए लिया है मैंने 1 अदद पैन। इस पैन में जाएगा जी सबसे पहले 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ऐड कर लिया है। अब दूसरी चीज़ें इसके अंदर जाएगी जी। इसके अंदर जाएगी जी दालचीनी की 2 स्टिक्स और 2 इलायची, क्योंकि 2 कप चाय है तो इतने ही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं। और 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप अपने टेस्ट और अपनी पसंद के मुताबिक जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो डाल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाय है उसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, यानी पहले कावा तैयार हो रहा है। इस कावे को तैयार करने के बाद इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो सबसे पहले जब इसका कलर थोड़ा सा टर्न हो जाए तो उसको थोड़ा सा फेंटना है। फेंटने से ये होगा कि इसका कलर और ज़्यादा निकल के आएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। तो इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद इसका जब दम उठाएंगे तो इसके अंदर जो कलर है इसका बहुत अच्छा आ चुका होगा। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कावा है उसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसके अंदर जाएगी जी चीनी। मैंने 2 टीस्पून ऐड की है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको एक मरतबा फिर से फेंटना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कावे का। और 4 से 5 मिनट पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसके अंदर जाएगा जी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी दूध। दूध ऐड करते वक्त मैं आपको बता दूं कि ये फुल फैट मिल्क है। बहुत गाढ़ा दूध लिया है क्योंकि मुझे अच्छी और स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए थी। इसके अंदर पानी ऐड नहीं हुआ इस दूध के अंदर, तो इसके अंदर बलाई भी ऐड है। तो इस बलाई से ये जो चाय है इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमने ऐड कर लिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फेंटेंगे ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं यकजान हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है, क्योंकि मोस्टली जो ढाबा स्टाइल की चाय होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है ताकि वो थोड़ी थिक हो जाएं और उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा और क्रीमी हो जाए। दूध ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसके बाद ये चाय जाएगी जी दम पे। इसको आप दम पे रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जो चूल्हे की फ्लेम है यानी जो आँच है उसको दरमियानी से थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि दम के लिए हमेशा जो आंच है वो हल्की रखनी चाहिए, क्योंकि जो दम है हमेशा हल्की आंच पे दिया जाता है। देखिए 1 से 2 मिनट के दम के बाद हमारी चाय का जो कलर है अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट आया है। इतना ही कलर बेस्ट है। इससे ज़्यादा अगर करेंगे, ज़्यादा पत्ती ऐड करेंगे तो जो चाय का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। हमें कड़वा टेस्ट नहीं चाहिए, हमें सेम एज इट इतना ही कलर चाहिए और इतनी ही थिकनेस चाहिए। अब इसकी सबसे बेस्ट बात है कि इसको चेक करेंगे पहले कि इसमें जो चीनी है वो पूरी है या नहीं। अगर थोड़ा मीठा कम हो तो मीठा और भी ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी चाय डाली है और इसको मैं चेक करूंगी। चेक करने के बाद इसको नीचे उतारूंगी जब देख लूंगी कि परफेक्ट मीठा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मीठा है वो भी सारा बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरी चीज़ों का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। चाय हमेशा चेक करके उतारा करें। अगर इसके अंदर परफेक्ट मीठा हो, सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट हो तो फिर उतारा करें। मैंने इसको एक मरतबा फिर आंच तेज करके इसको अच्छे से बॉयल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह चाय बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब करेंगे जी फ्लेम को ऑफ और इसको करेंगे जी डिश आउट। तो उसके लिए मैंने कप्स लिए हैं, उसके अंदर स्टेनर रखूंगी। स्टेनर से हम इसको स्टेन करेंगे यानी छानेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलर चाय का कितना अच्छा आया है। इतना ही कलर एज इट हमें चाहिए था और हमारी जो चाय है 5 से 6 मिनट में परफेक्टली तैयार हो चुकी है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के अंदर हमारी कितनी परफेक्ट चाय तैयार हुई है। आप भी इस तरह की चाय
रमज़ान में अफ्तारी के बाद बना सकते हैं या फिर सहरी से पहले आप इसको बना के ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चाय है और बहुत हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि इसको पीने से आपकी जो थकन है बहुत जल्दी उतर जाएगी। चाय बनाना बहुत आसान है और इसको बनाने में टाइम भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। गर्मियों में, सर्दियों में, हर सीजन में आप इसको बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।